पड़िया फ्रॉम विश्वा इंस्पिरेशन। आज हमारे साथ हैं आर्किटेक्चर दुष्यंत राठौड़, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में उनकी स्पेशलिटी है, और वो पैशनेट है अबाउट बाइकिंग एंड हाइकिंग एंड ऑल। सो हम उनसे ही जानेंगे उनकी लाइफ और उनकी स्टाइल के बारे में। वेलकम दुष्यंत जी। Yes, madam. Kem cho? How are you? Yes, I'm fine, Dushyanth ji. Tell me something about this scenario. Scenario pertaining to this proper, like corona वाला scenario, और आप कौन से scenario का बात कर रहे हैं? आप किस सिनेरियो से अभी जुड़े हुए हैं? क्या आप समझ अभी आप क्या फील करते हैं? Actually, for me, every scenario is nice enough to live with my life, which is the way I have lived till now. Okay. And being an architect, मैंने अपने साथ अपने पैशन को भी रिलीव किया है। और पैशन में क्योंकि क्या है, लाइफ के अंदर किसी भी चीज को अगर लाइवली तरीके से अगर जीना हो, so we should live with our passion as well. As far as profession is concerned, you should also live with your passion as well. आपका पैशन लाइफ में क्या है सर? Passion, whichever way you find which is interesting, that is your passion. My passion especially is biking. And I like riding too much. Every now and then, whenever I get time, I take my bike out and I go for a nice expedition wherever I want to. Not just 2-3 kilometers or 5 kilometers. I go 400, 500, 600 kilometers down the line, anytime. सर, आप बाइकिंग में ज्यादा से कहाँ तक गए हैं? I've taken, like 1,265 kilometers from Ahmedabad to Goa in a single stretch. So it's been like I went there and I came back on second day, I think, second night. अभी तो पेट्रोल पंप भी ऑलमोस्ट क्लोज है। बाइकिंग तो क्या, व्हीकल बाहर निकलना भी मुश्किल है, तो क्या करते हैं पूरे दिन? उसी बाइक को थोड़ा चमका के खुश रहता हूँ। गुड गुड। व्यूअर्स, ये भी एक आइडिया है कि अपनी पैशन को सजा धजा के घर में रखो और खुश रहो। ये सर, आप बाय प्रोफेशनल आर्किटेक्चर हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट आपका फील्ड है, तो हम अभी कोविड-19 आया तो सभी उसी के बारे में सोच रहे हैं। पर बीच में जब फायर के वजह से एक्सीडेंट हो रहे थे या कुछ भी, तो उनके रिलेटेड आप कुछ क्या बता सकते हैं? Actually, more or less, day by day, things are getting so worst, for people, because people have themselves, made this situation, created this situation as a havoc for themselves, I mean. Okay. So I think, the accountability and the responsibility each and every single person should take, I think उनको लेना चाहिए, उनको समझना चाहिए, थोड़ा सा awareness लानी चाहिए हर किसी चीज के लिए। अगर आप especially कोविड के बारे में, तो ये जो प्रेजेंट सिनेरियो हो रहा है, उसमें rather than the government or rather than the other local authorities, people should understand by themselves कि ये क्या चीज है, किस तरीके से नोटिफिकेशंस जो जारी होते हैं लोकल अथॉरिटीज से, उनको कैसे अप्लाई किया जाए, उन्हें फॉलो कैसे किया जाए। लोगों को अभी भी वो कैजुअल जो अप्रोच रहता है, उसी कैजुअल अप्रोच में वो दे आर गोइंग, they are not enough aware about the situation, especially for this thing as well. और मैं तो कहूँगा शायद दूसरे किसी कैलामिटी के लिए भी लोगों को थोड़ा सा जब होता है तब उनको दिखता है, बट उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स कैसे लिया जाए वो आज तक आई डोंट थिंक पीपल आर टेकिंग इट प्रोएक्टिवली। आप सर एक हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं जो एक गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो उनके रिलेटेड कुछ बताइए सर। Actually, I'm see, till now I was involved in designing several other sector projects, and but nowadays since last 4 to 5 years I've been working with people who are into healthcare sector, and presently I'm working on a 550 bedded hospital which is coming up there in Varanasi, and we have been given a scheduled timing from the PMO of March 2022.
But abhi, the things have been changed, and I think for me, मेरे लिए कि मैं जो कुछ करता हूँ वो मेरी लाइफ के लिए मुझे काफी अच्छा लगता है, और मैं शायद हर चीजों को अपने हिसाब से और पॉजिटिव वे में उसको मैं डिराइव करने की कोशिश करता हूँ. सो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट अगर मैं हॉस्पिटल डिजाइन करता भी हूँ तो ये सोच के करता हूँ कि ये प्रेजेंट सिनेरियो में उसको किस तरीके से ब्लेंड किया जाए. सो व्हाइल यू ब्लेंड योरसेल्फ, तो आपका लाइफ का एक जस्टिफाइड पॉइंट भी आपको मिल जाता है कि आपको क्या करना है आगे, एंड इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू एज वेल. मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा या आपके बारे में रिसर्च किया, आपकी पर्सनालिटी बड़ी वर्सेटाइल है सर. आप 2000 मतलब मिस्टर गुजरात के भी पार्टिसिपेंट रह चुके हैं, आप बाइकिंग सेक्टर्स में, आप मेडिकल सेक्टर्स में भी कुछ कर रहे हैं, आप आर्किटेक्चर फील्ड में भी कुछ कर रहे हैं. तो आफ्टर ऑल दुष्यंत राठौर है क्या? मैडम आईएएस में जाने का मौका नहीं मिला ना, तो ये दूसरे तरीके में ढूंढ लेता हूँ खुश करने के अपने आप को. ओके ओके. तो ये वर्सेटाइल पर्सनालिटी ये सिचुएशन में मजा ले रही है, क्या कर रहे हैं? मजे से ज्यादा मैडम मैं ये कहूंगा लोगों को अपने आप को ब्लेंड कर लेना चाहिए हर किसी सिचुएशन के अंदर. It becomes very easier for a person to live nicely with any kind of situation. I mean, come what may. जैसे वो एक derivation है ना, I mean, किसी ने सही कहा है कि come what may. तो माने चाहे कुछ भी हो जाए, you have to live with it. तो अगर आपको कैसे भी करके गलत सिचुएशन में भी गलत में रहना ही है, तो I would rather suggest कि live with it nicely. उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दो, तो जीने में मजा आएगा. Yes, true. तो एंड ऑफ द सेशन सर, आप व्यूअर्स को खुशी खुशी अच्छे जीने के लिए क्या सजेशन देंगे? I would tell them, first of all, get themselves, aware about the current situation first. Yes. इसे जैसे अगर आप यूएस और कनाडा के लोगों को देखेंगे तो वो लोग इन सब छोटी छोटी चीजों को वो कैजुअल नहीं लेते हैं. इसके लिए वो प्रिपरेशंस ऑलवेज दे आर वेरी मच वेल प्रिपेयर्ड अबाउट इट. तो घर में काफी सारी चीजों का एक चेकलिस्ट बना के रखते हैं कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो उस सिचुएशन के दौरान क्या क्या चीजों का हमको प्रिजर्वेशन करना चाहिए. Yeah. The instructions coming to the local authorities and the government sector. तो वो फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, because we have to be a part of it. क्योंकि आप खुद अकेले नहीं रह रहे हैं, you are living in a nice society. So I mean आपको थोड़ा सा उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, right? And more or less be prepared for anything. That is what I mean to say. Okay. तो व्यूअर्स सर हमें बता रहे हैं कि हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, विद लाइक अपने एक चेकलिस्ट बनानी है कि हमें क्या चाहिए. नोबडी नोस कि ये सिनेरियो या ये सीन क्या बनने वाला है, पर अपने आप को अप टू डेट रखिए और खुश रहिए. दुष्यंत राठौर को अगर आपको फॉलो करना, आप फॉलो भी कर सकते हैं. उनको रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो विस्पा इंस्पिरेशंस पे भी पूछ सकते हैं. थैंक यू सर. अगर किसी का भी आप Thank you very much. Thank you very much, Vishi. Hi all, I'm Jignya Kapadia from Vishwa Inspiration. आज हमारे